नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए हम जल्दी से एक बार निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि कल हमने निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस किया था। हमारी जो एनालिसिस थी निफ्टी की, हमने एक 2-3 सिनेरियो हमने प्री प्लान किया था और हमने ये बताया था कि ज़्यादातर हमारा फोकस कॉल की डायरेक्शन में रहेगा और बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी रहेगी। हमने ये बताया था कि मार्केट किसी भी टाइम इस पॉइंट तक, यदि मार्केट कभी भी 26,075 के लेवल तक, 26,080 के लेवल तक यदि गिरावट देती है तो हम वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी देखना है वो हमें कॉल की डायरेक्शन में ही देखना है। और दूसरा हमने बताया कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो के किसी भी टाइम इस पॉइंट को ब्रेक करती है 26,180 के लेवल को, तो हम फिर से कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे। तो टारगेट होगा अप साइड में, पहला 26,250 का और दूसरा 26,300 का। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे पहली कैंडल गैप अप ओपनिंग होती है और तुरंत वहीं से पहले 5 मिनट के अंदर ही मार्केट नीचे आ जाती है और एक डिप लेने के बाद फिर वापस मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे एक अच्छी डिप मिलती है, वापस जब बाद में फिर से साइडवेज रहती है, मैक्सिमम ज़्यादातर साइडवेज होने के बाद में फिर ये जब अप मूव यहाँ से एक ब्रेकआउट आती है तो फिर कहीं ना कहीं 26,233 तक का तेज़ी देती है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी आज दी थी। और हमने ये भी बताया था कि जो भी आज ट्रेड करें वो ज़्यादा फोकस नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड करने पे करें, क्योंकि करेंट वीक एक्सपायरी में होता है कि यदि आप मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज होती है तो प्रीमियम डी के हाई देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आज ज़्यादातर इस ड्यूरेशन में मार्केट साइडवेज ही रही है। तो प्रीमियम डीके और वॉल्यूम वैल्यू डीके से बचने के लिए हमें एक्सपायरी डे में नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि आगे निफ्टी किस तरफ डायरेक्शन दे सकती है, हमारा प्लान कल के लिए क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले मार्केट को एक बार वनडे के चार्ट में देखेंगे, वनडे टाइम फ्रेम के चार्ट। यहाँ देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव भी दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम चेक करते हैं इसे। तो अभी भी हमारा ज़्यादा फोकस कॉल की डायरेक्शन में होना चाहिए, बट उसके लिए एक एनालिसिस रहेगा कि किस पॉइंट तक हम कॉल की डायरेक्शन में देखेंगे और फिर किस पॉइंट से हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक हम यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दूसरी ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो कल के लिए हमारा ये 2 ट्रेंड लाइन रहेगा। पहला जो एक ट्रेंड लाइन अपर डायरेक्शन में हुआ है 26,230 का, और दूसरा जो एक ट्रेंड लाइन है वो 26,115 के पास। इन बिटवीन हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा और बाय ऑन डिप्स भी रहेगा। यदि मार्केट किसी भी टाइम इस लेवल तक आती है 26,115 के लेवल तक, तो हम एक अपॉर्चुनिटी अगेन कॉल की डायरेक्शन में देखेंगे, छोटा सा एसएल लेके। यानी कि यदि मार्केट किसी भी टाइम फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आती है इस पॉइंट तक, यदि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने लगती है ओपन होते ही, तो हम थोड़ा वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही है कि नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है करना है कि मार्केट जैसे ही सपोज़ पहले 5-10 मिनट में ही बहुत तेज़ी से गिरते हुए यहाँ आए और आपने कॉल में पोजीशन लिया, कभी भी ऐसे पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मार्केट को आप देख लो कि जब यहाँ पे आ रही है तो फिर 5 से 10 मिनट वेट करें कि 5 मिनट का कैंडल कोई पॉजिटिव वहाँ पे बन रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे रुक रही है मार्केट, फिर आप एक छोटा सा ऐसा 25 से 30 पॉइंट का लेके आप फिर कॉल के डायरेक्शन में पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा रहेगा आज का हाई यानी कि 26,230, और फिर उससे भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं 26,300 तक हम मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होती है नीचे नहीं आके अगर मार्केट अप साइड जाती है तो हम 26,230 को ब्रेक करते ही कॉल की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। अगेन हमारा 30 पॉइंट का ऐसा रहेगा, पहला टारगेट 26,300 का रहेगा और उससे ऊपर 26,350 तक भी मार्केट जा सकती है। पुट के डायरेक्शन में हमारा जो बनेगा, यदि मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है
जैसा कि मैंने बताया मार्केट आए स्लो एंड स्टडी और यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है और कम से कम 5 मिनट इस पॉइंट के नीचे रुकती है मार्केट, तो फिर हम पुट के डायरेक्शन में पोजीशन अपना देख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रहेगा और जो टारगेट होगा 26,115 को ब्रेक करते ही हमारा जो फर्दर टारगेट होगा वो सबसे पहला टारगेट 26,000 का होगा, यानी कि 100 पॉइंट नीचे का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, आप अपने क्वांटिटी साइज़ पे विशेष ध्यान रखें और जो भी आप प्री प्लान कर रहे हैं, अपना स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, उसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एक बार जब आपने पोजीशन बना लिया तो वहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट का विशेष ध्यान रखें और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो कल का सेम लेवल जो हमने बताया उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अभी भी हमारा ज़्यादातर जो फोकस रहेगा वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा, बट फिर भी यहाँ पे जो पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है उसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। कभी भी मार्केट में जल्दीबाजी में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। वहाँ पे आप देखें कि मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन प्लान करें। जल्दीबाजी में कोई भी पोजीशन आप प्लान ना करें और यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप वहाँ से बिल्कुल एग्जिट हों, क्योंकि लूजिंग पोजीशन को आपको कैरी नहीं करना है। जो भी आपका प्लान है आप वहीं पे एग्जिट लें, नहीं तो फिर उस पोजीशन को एग्जिट करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है यदि आप किसी लूजिंग पोजीशन को ज़्यादा देर तक कैरी करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का ख्याल रखें। स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिसिप्लिन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको ज़्यादा फोकस रखना है डिसिप्लिन पे। जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे तो फिर स्ट्रेटजी अपने आप काम करेगी और once you will be disciplined then profit will become automatically. So you have to follow all trading discipline in such a manner that you can control the market in any condition. So you have to practice more and more for trading discipline. यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करें ताकि ये जो भी एजुकेशनल वीडियो है हर किसी के पास तक पहुंच पाए।